अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। येस्टरडे आई हैड डिस्कस्ड विद यू सिलेबस और आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स होता क्या है। तो देखो, आपको तो पता है जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जब दो चीज़ें मिलके, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बनाती हैं। मान लो ए रिएक्ट्स विद बी एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड सी हियर इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। आप बोल सकते हो इट्स अ न्यू थिंग, यू कैन से दिस इज़ अ रिएक्शन। एंड इफ ए एंड बी are going to react and leads to the same product। ठीक है, वैसे का वैसा ही रहता है ये बी, देन इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे और इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। नेसेसरी कंडीशन है एक नई चीज़ बननी चाहिए, तो उसी को केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। अब केमिकल क्यों बोला? क्योंकि केमिकल के केस में है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक सी एक देसी एग्जांपल लेते हैं हम। दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध में जब आप लेमन या कुछ और डालते हो तो वो कर्ड बन जाता है। तो दूध से कर्ड बनना, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? जैसे इसमें केमिकल्स आते हैं। ठीक है, अब चलो, अब आपको पता है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जब भी ये होती है ना तो कुछ ना कुछ होता है। और वो कुछ जो होता है वो क्या होता है? या तो हीट, डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट। या तो बच्चा जी हीट इवॉल्व करती है, बाहर निकलती है हीट। ठीक है, हीट बाहर निकलेगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। दो चीज़ें होती हैं। या तो रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको हीट नहीं देते, हीट दोगे तो रिएक्शन होगी। या फिर रिएक्शन होने पे बहुत सारी हीट निकली। ठीक है, जैसे आग जलाते हो ना, तो आग से आपको एक हीट फील होती है, तो वो रिएक्शन मान लो वो। अब आपको बताइए हीट निकलने वाली रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। और हीट एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक्स। है ना, ये आप चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें आपको तो आती ही हैं, अच्छे बच्चे हैं आप। तो चलो अब हम देखते हैं। अब ये जो हीट क्यों इवॉल्व होती है और क्यों एब्जॉर्ब होती है, मतलब रिएक्शन, वाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड वाई रिएक्शंस एंडोथर्मिक, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो मतलब जो एनर्जी चेंजेस होती हैं, या तो रिएक्शन निकल रही है, रिएक्शन एब्जॉर्ब हो रही है, वो किसकी वजह से होती है? या तो देखो, ए और बी मान लो इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बना रहे हैं सी डी। ठीक है, तो ए बी का ये बॉन्ड टूटेगा और सी डी का ये बॉन्ड बनेगा। तो ए जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का लॉस होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। समझ आ गई? अब देखो, ये जो स्टडी करते हैं हम, द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, जो भी मतलब स्टडी करते हैं हम हीट चेंजेस की, मतलब हीट लॉस, हीट अब्जॉर्ब, जो भी किसी रिएक्शन में हो रही है, उसी को बोला जाता है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल एनर्जेटिक्स की अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आई कि ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगी? जो रिएक्शन में हीट चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो हीट इवॉल्व हो रही है, चाहे वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उनके साथ जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है उसी को बोला जाता है केमिकल एनर्जेटिक्स। वाओ, सो इजी ना। चलो, अब क्या सिर्फ जो केमिकल एनर्जेटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ हीट इवॉल्व हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई, मतलब ये जो हीट चेंजेस हो रही है इन्हीं के साथ डील करती है? नो, इनके साथ साथ बिसाइड एनर्जी चेंजेस जो केमिकल एनर्जेटिक्स है, सी से मैंने डिनोट कर दिया, केमिकल एनर्जेटिक्स है, ये किसके साथ डील करता है? विद वेरियस स्टडी ऑफ वेरियस कंडीशंस। बहुत सारी और कंडीशंस की स्टडी भी करता है, इसके साथ भी डील करता है। जैसे various conditions under a chemical reaction is possible, study of various conditions under a chemical reaction is possible, and the energy इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, EOC ITC मैंने डिनोट कर दिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। एक बार फिर से मैं इस
पैराग्राफ को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, बिसाइड्स केमिकल चेंजेस, बिसाइड्स स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, जो केमिकल एनर्जेटिक्स हैं वो किसके साथ डील करता है? वेरियस कंडीशन, रिएक्शन की वेरियस कंडीशंस के साथ, मतलब बहुत सारे कंडीशंस के साथ जहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉसिबल है, और जो इफ़ेक्ट है, मतलब जब टेम्परेचर में चेंज आएगी तो क्या इफ़ेक्ट होगा, एनर्जी मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, या क्या होगा रिएक्शन के अंदर, क्या होगा जब प्रेशर को हम चेंज करेंगे तब क्या होगा, जब कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तब जो एनर्जी चेंजेस हैं केमिकल रिएक्शन में उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ जो केमिकल एनर्जेटिक्स हैं दिस डील्स। ओके, उसके बाद जो केमिकल एनर्जेटिक्स हैं ये हमें प्रोवाइड करता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बॉन्ड एनर्जीज़। जो बॉन्ड की एनर्जीज़ हैं उनके बारे में ये काफ़ी हमें मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे जो एनर्जी चेंजेस हो रही हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसकी वजह से? बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से या बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। तो उन सब के बारे में ये हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक बार हम एक निचोड़ निकाल देते हैं कि केमिकल एनर्जेटिक्स हमें होता क्या है और हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देखो बच्चे जी, सबसे पहले तो केमिकल जो एनर्जेटिक्स हैं ये जो रिएक्शन के अंदर चेंजेस आती हैं, चाहे वो हीट में हों, जैसे हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उन सब की स्टडी करता है। उस केमिस्ट्री की ब्रांच को केमिकल एनर्जेटिक्स बोला जाता है। और एनर्जी चेंजेस के साथ साथ जो केमिकल एनर्जेटिक्स हैं ये मतलब वेरियस कंडीशंस पे जो जो चेंजेस आ रही हैं, जैसे टेम्परेचर जो इफ़ेक्ट है, मतलब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा एनर्जी चेंजेस में, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा, कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ भी डील करता है केमिकल एनर्जेटिक्स। और उसके साथ साथ जो बॉन्ड एनर्जीज़ के रिलेटेड हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।